देखिए सेठ जी, चाहे कुछ भी हो जाए, हम इसको आपको नहीं खाने देंगे। अब नहीं सेठ जी, आपके लिए मना है, समझिए। पापा क्या हो गया है? अब इतना शो और सुन मेरा सन। पप्पा, हाँ हाँ वही। तूने तू तू कितना बड़ा अन्याय कर रहा है मेरे साथ। मेरे ही सामने रसगुल्ला खा रहा है। तुझे पता है ना, तुझे पता है राशन कि मैंने कितनी मुश्किल से मिठाई से मुंह फेरा है। देखो मेरे ही सामने खा रहा है। हमारे तू अपने ताई के बारात में ना आया है जो ये लेकर जा रहा है डब्बा, बात कर रहा है बेकार की। खा ले। तेरे मुंह के लगे भोग को मैं थोड़ा ही खा पाऊंगा। और सुन, मैंने तुझे दुकान की निगरानी रखने के लिए रखा है। तू मुझ में निगरानी मत रख, समझा? कह जा। बात कर रहा है बेकार की। बड़ा आया, ये ना खाओगे वो ना खाओगे। अरे कौन हो रहा है तू ये कहने वाला? मैं खाऊंगा गुड़ का रसगुल्ला। अरे इलायची के पापा घूमने गए थे क्या? मुझे बता देते तो मैं भी चलती साथ में। पूरी दिल्ली का चक्कर लगा के आ रहा हूँ। तू तो चांदनी चौक का चक्कर लगाने में ही पसर जाती, फिर तुझे कौन उठाता? अगर मैं उठाता तो फिर मुझे कौन उठाता? मेरे तो भागे फूट गए। ये क्या है इलायची के पापा? ये गुड़ के रसगुल्ले हैं, और गुड़ जो है सेहत के लिए अच्छा होता है। अकेले अकेले सेहत बना लो, सारा हजम भी कर गए, मेरे लिए कुछ रखा भी नहीं। अरे कैसी बातें कर रही तू इलायची के बाद? अंदर झांक के देख, इधर देख, इधर देख, इधर 2 रसगुल्ले हैं। मैं चाह रहा हूँ कि तू ये खा ले तो कम से कम तेरी जबान जो है चाशनी की तरह तो हो जाएगी। रसगुल्लों में भी ताना, मेरे तो भागी फूट गए। अरे तू ना एकदम समझ ही ना रही है। मैं तुझे रसगुल्ले खिला रहा हूँ, तू टसुए भा रही है, बेकार में दिमाग खराब कर रही है, मूड खराब कर रही है, हैं? इधर देख, खा ले, ले ले, खा ले, खा ले। हुआ इलायची के पापा? हाँ हाँ, पहले आराम तक खा ले। ये तो बहुत स्वादिष्ट है। लेकिन इलायची के पापा, हाँ? अब तुम ना थोड़ी परहेज किया करो। याद है ना डॉक्टर ने क्या कहा था? कौन? इलायची की माँ। जो चीज बचपन से शरीर को रास आ गई हो, उसके साथ रासलीला करने में क्या दिक्कत? बता। पर इलायची के पापा। हाँ, अरे वो छोड़ ना ना, वो सब बेकार की बातें छोड़ दे। अच्छा सुन, वो फ्रिज में ना वो रखा हुआ है मूंग की दाल का हलवा। एक काम कर, जल्दी से गर्म करके ले आ, कम से कम मुंह की सिकाई हो जाएगी। मूंग की दाल का हलवा क्यों? तुम कहो तो बिट्टू की हलवाई की दुकान खुलवा के उसमें से तुम्हारी पसंद की सारी मिठाई मंगवा देती हूँ। हाय हाय, ऐसी बात मत कर, दिल में दर्द होता है। मजा आ रहा है सेठ जी? बहुत मजा आ रहा है छोटे, मतलब मैं क्या बताऊं। अरे ये नया वाला पाउडर मंगवाया मैंने, खुशबू वाला। हाँ, अच्छी खुशबू है इसकी। हैं? सारे बाल हट गए ना? छोटे एक बात बताऊं, हाँ। जब से डाइटिंग शुरू की है ना मैंने, हाँ। बड़ा हल्का महसूस कर रहा हूँ। सेठ जी डाइटिंग बहुत बढ़िया चीज होती है, लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, क्या कह रहा है? इतनी डाइटिंग ना कर लेना तो ऊपर निकल लो। अरे मजाक कर रहा हूँ। जी बताओ, सुनो, कल के रसगुल्ले कैसे थे? सारे खा गए तो मुझे एक ना दिया। मैंने कितना मांगा, एक दे दो, एक दे दो। तुम्हारे सामने में उंगलियां चाटता रहा, लेकिन तुम्हें दया ना आई, सारे खा गए तुम। सुन तो मेरी बात, सुन तो मेरी। हाँ बोलो बोलो। रसगुल्ले तो अच्छे थे, हाँ, लेकिन तू ये बता, रसगुल्ले लेके आया तब तू कैसी आवाज निकाल रहा था? कुत्ते की? हाँ। अबे कुत्ते की आवाज ना लग रही थी, वो लग रही थी जैसे कोई शेर बोल ले आए। और चांदनी चौक में शेर कहाँ से आए? मुझे लग रहा है इलायची को पता लग गया होगा। कुछ एक बात सुन, हाँ। मेरी बात ध्यान से सुन ले। बोलो। तू ना आज रात जो है मालपुए लाइयो, और सुन ले, बिल्ली की आवाज निकालियो, तेरे चेहरे पे ना बिल्ली की आवाज सूट करेगी। तुम ये बताओ सेठ जी, तुमने मुझे समझ क्या रखा है?
मतलब चिड़ियाघर खोल लूं, सलून बंद कर लूं अपना पहले? ना पूरा बंद कर लूं, यही खोल लूं, चिड़ियाघर का काम कर लूं पूरा। आज इसकी आवाज निकालो, कल उसकी आवाज निकालो, यही काम रह गया है। सीधा सीधा बोलो ना, मालपुए खाने ले आऊंगा। आवाज से क्या मतलब है? कुत्ते की आवाज ना, मैंने ट्रेनिंग ली कुत्ते की आवाज निकालने की। अरे लेकिन ना मैंने ट्रेनिंग ली है, ना। ये काम करूं कि वो काम करूं? अच्छा सुन, चटोरी जीप हो रही है, मालपुए तुम्हें खाने हैं, बातें कर रहे हो, बोलो। अरे सुन, मैं मंगा तो रहा हूँ तुझसे मालपुए, लेकिन मुझे डर लग रहा है। मुझे लग रहा है इतना मीठा मेरी सेहत पे भारी ना पड़ जाए यार। अरे सेठ जी तुम चिंता ना करो। हाँ। मैं क्या कह रहा हूँ, क्या कह रहे यार? अभी है ना अपने 37 नंबर वाली गली में रहते शर्मा जी। हाँ। शर्मा जी की ना पूछो, इतने मीठे के मतलब गजब प्रेमी। अच्छा। अरे बहुत, मतलब 2-4 घंटे मतलब मीठे ही खाते रहे को। अच्छा। हाँ, काम धाम छोड़ के हाँ। सेठ जी पूरा मतलब हलवाई की दुकान में ऐसे बैठे रहते, काम धंधा गया भाड़ में। हाँ। उनका फिक्स है। अच्छा। 2 घंटे बैठेंगे हलवाई की दुकान और 2 किलो मिठाई पेट के अंदर टिकाएंगे। बात कर रहे हैं? हाँ। अच्छा। मतलब उनके पेट पे नजर डालो ना, हाँ। पेट के कोने कोने पे सेठ जी तुम्हें शर्मा स्वीट्स कॉर्नर दिखाई देगा। लेकिन फिट आदमी है। अच्छा। अरे फेशियल करा के इतना मीठा खाते ना, मीठा खाने से तेज आता है, ग्लो आता, मीठा मीठा दिखाई देता। एकदम तंदुरुस्त है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं क्या कह रहा हूँ, हाँ। दिमाग से हर चीज निकाल दो, मीठा खाओ फिट हो जाओ। अरे क्यों रो रहा है? अरे यार छोटे, वो गली 37 नंबर वाले सरबाजी लाए, हाँ। लुढ़क गए, शुगर रह गई बोले। इलायची जी, अरे इलायची जी, इलायची जी, एक बारी सुन तो लीजिए। इलायची जी, अब सुनीता जी कुछ बोलिए ना। इलायची जी, अब एक बारी। कोई बैग गिर गया। इलायची जी बैग गिर गया। हाँ। इलायची जी, सुनो, जीजा जी को बोल दे कि लाइफ में पहली बार मुझे उनसे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ओके जीजा जी, जो भी इन्होंने कहा ना कॉपी पेस्ट। देखिए इलायची जी, ये गलत बात है। एक तो सेठ जी ने हमें अपने शब्दों में फंसा लिया, ऊपर से आप हमसे अलग नाराज हो गई हैं। दूध की बोतल कहाँ है आपकी? बच्चे हो क्या? मतलब कोई आपका कान मरोड़ेगा, आप उसकी बात मान लेंगे, उसकी बातों में आ जाएंगे? नहीं। इलायची जी, आप कैसी बातें कर रही हैं? आप एक बारी खुद सोच के तो देखिए, हमारे पास अपने घर के लिए राशन लेने के लिए पैसे नहीं है, और ऐसी महंगी महंगी व्यंजने और मिठाइयों के लिए पैसे हम कहाँ से लाएंगे? यार रीलू, जीजा जी की बात में ना पॉइंट है। हाँ पिंटू भाभी भी ना गोलगप्पे सिर्फ खाती है, खिलाती नहीं है कभी। देखो। हाँ, नहीं बेस्ट फ्रेंड चाहिए तुझे? चेंज कर दूं? नहीं। तो चुप कर। और जीजा जी रही आपकी बात, तो प्लीज रहने दे, मुझे नहीं करनी यार, नहीं करनी है आपसे बात। ठीक है इलायची जी, अगर आपको हमसे बात नहीं करनी है तो मत करिए, लेकिन हमारे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। क्या हम आपको इतने गए गुजरे लगते हैं कि सेठ जी की ऐसी हालत होने के बावजूद हम उनके साथ ऐसा खिलवाड़ करेंगे? उनकी मनपसंद चीजें उनके सामने खाएंगे, वो भी उन्हें चिढ़ा चिढ़ा कर। इलायची जी, आप माने ना माने, लेकिन हम उन्हें अपना पिता समान समझते हैं। और भला हम सेठ जी के साथ ऐसा करेंगे क्यों? हमें उनसे कोई दुश्मनी थोड़ी ना है इलायची जी। जीजा जी देखिए, मेरे पापा सब कुछ है मेरे लिए, और मैं इस हालत में नहीं देख सकती हूँ उन्हें। और हम तो चाहते थे कि आप हमारी हेल्प करें, लेकिन अब। इलायची जी, आप बताइए क्या करना है? अच्छा जी। आपको कभी हार्ट अटैक आया है? हाँ जी, हार्ट अटैक तो नहीं आया है। अच्छा तो फिर इधर आइए। जी। ओ यार रीलू, ये तो ना एकदम पापड़ी चाट वाला आइडिया हो गया। बाय गॉड। हाँ। रीलू सेल्फी, वाओ। अबे सुन, मैं क्या कह रहा हूँ, तू ना वो बिट्टू हलवाई की दुकान से मेरे लिए राज कचौरी ले आएगा? अरे मुंह से 2 शब्द तो फोड़, कुछ फूट ही ना रहा है। गले में स्प्रिंग लगवा ली है ना, और हाँ करने के लिए है? जा लेके आ जा। और मेरा उधार चलता है, बोल दियो, मैं बाद में दे दूंगा उसको। अबे अरे हड़कम, अरे हड़कम, अरे हाँ हाँ वही, खा
अरे भगवान, ये क्या हो गया जीजा जी? सेठ जी ऐसा लग रहा है जैसे कि छाती पे कोई घोड़े दौड़ा रहा है। सांस भारी होकर नीचे बैठ गई है सेठ जी। लगता है सेठ जी, हमें ऐसा लग रहा है जैसे कि हमारे दिल के मोटर की पंप खराब हो गई है। सेठ जी कुछ करिए। हे भगवान, पापा मुझे लग रहा है ये तो लक्षण है हार्ट अटैक के। अरे हार्ट अटैक कैसे आएगा? इसे कौन सी चांदनी चौक में 8 दुकानें संभालनी है और जवान लड़का है, ऐसे कैसे आ जाएगा? ना ना, आ ही ना सकता। अरे सुन तो सेठ जी अरे सुन कीजिए अरे हड़कम प्लीज सेठ जी। अरे हड़कम अरे एक्सक्यूज मी, यहाँ स्वाति के कच्चे और बनियान मिलते हैं? स्वाति के कच्चे बनियान? अरे ये लहंगों की दुकानें देखना नहीं आए? वो लेंगे नहीं। वो दरअसल क्या है ना, मैं एक जरूरी ऑपरेशन करने जा रहा हूँ और ये मेरा नियम है कि मैं जब भी नया ऑपरेशन करता हूँ तो नए कच्चे और नए बनियान पहनकर ही करता हूँ। क्या इसका मतलब आप डॉक्टर हैं? तुम कहो और हम न बने। मतलब है कि डॉक्टर तो सबकी सेवा के लिए ही बने हैं ना। मुझे तो लगता है भगवान जी ने आपको हमारे लिए ही भेजा है। देखिए ना जीजा जी क्या कर रहे हैं यहाँ पे, पता नहीं क्या हो गया है। प्लीज देखिए। एक मिनट, कूल डाउन, मैं देखता हूँ। जस्ट अ मिनट, साइड हो। जस्ट हाँ प्लीज प्लीज। एक मिनट, छटपटाइए मत। अभी बीमारी खोजते हैं। हाँ, तड़पी मत। एक मिनट। डॉक्टर साहब कुछ करिए। करेक्ट। जोर से सांस लीजिए, जोर से लीजिए। सेठ जी सांस नहीं ली जा रही, दिल में दर्द हो रहा है। ये हाल तो चांदनी चौक के हर लड़के का हो रखा है। कोई इलाज करे। मतलब एंटीफ्लोस्टिन, नॉन टेक्नोब्लास्टिक, पेरोब्लास्टिक, सांचोकोलेक्टिक डिसीज हुई है। मतलब ये दीमक लगा हुआ फर्नीचर है। अरे कुछ ना हुआ होगा, इसके गैस हो गई होगी। देखो ठीक से देखो। एक काम कीजिए, आप ही डॉक्टर बन जाइए। नहीं, बन जाइए ना। अभी नहीं। टेस्ट करवाने पड़ेंगे। देखा पापा, मैं नहीं कहती थी आपसे। अरे अपनी सेहत का ख्याल रखो, ध्यान दो अपने ऊपर। अब क्या? अरे मेरा छोड़ और सुन, इसके जल्दी से टेस्ट करवा, कहीं फेल ना हो जाए। अब हाँ, अब डॉक्टर आपका क्लिनिक कहाँ है? मेरा क्लिनिक कहाँ है? मतलब मेरा तो हॉस्पिटल है, बड़ा हॉस्पिटल है। अच्छा। प्लीज जल्दी चलिए, मैं जीजा जी को लेके चलती हूँ। हेल्प करो। अच्छा, उठाओ। आजा। हाँ। मंगीलाल जी सर। जरा देख तो वो वजन का कांटा क्या बोल रही है। पिंकी जी पूछ रहे हैं। वजन का कांटा उठ के तेरे से बात करके साहब जी, मैं तो ये कह रही था कि ये मशीन है पराई और मंगीलाल अपना। साहब जी, आप ना मेरी नजर से कम 5-6 किलो कम लग रही हो। 5-6 किलो मंगीलाल जी। मंगीलाल जी सर। ये मशीन तो 4-5 केजी ऊपर को उड़ रही है। क्या बात कर रही है तू? ना अरे नहीं सर, आप मेरी नजर से देखिए ना, कसम से आप एकदम ना दुबले लग रहे हो, दुबले। अच्छा मंगीलाल, तू भी ना एकदम हट। तू भी ना पिंकी जी की माँ हो रखा है, माँ। इधर पिंकी जी का वजन बढ़ी जा रही है और तू है कि तुझे पिंकी जी पतले लग रहे हैं। नहीं, ये सिर्फ जॉगिंग से काम नहीं हो रही है, कुछ और करना पड़ेगा। कुछ सोच, क्या करें, वजन कम करें। सर, वैसे तो मेरी दादी का नुस्खा है, आप अगर कहें तो मैं आपको बता सकती हूँ वजन घटाने का रामबाण तरीका। वजन घटाने का रामबाण तरीका? हाँ, बताओ। आलू की टिक्की खाने से वजन है ना धड़ल्ले से कम होता है। अबे जाके वो गुप्ता की फाइल लेके आए आज, जल्दी। डरता है बहुत। सर, मैं ना अभी आई, आप भी आलू की टिक्की खा लीजिए, मेरे पास और भी है। अच्छा ठीक है, तुम जल्दी आना। तुम कितनी अच्छी हो, पिंकी जी के लिए टिक्की लेकर आई है वजन कम भी। पर पिंकी जी इस टिक्की को उठाइए और अपने मुंह की बंद गलियों में ले जाइए और घुमाइए। मजे लीजिए, मजे। और फिर देखिए
टिक्की का असर। बचपन से दिल्ली में रह रिया हूँ, मजेदार है ये तो वजन कम करने का तरीका। जीजा जी, जो ये आपका दिल है ना, उसके पास 5 किलो चर्बी जमा हो गई है। चर्बी? गुग्गू, कितनी बार मैंने कहा, कितना समझाया तुमको, तुमने मेरी एक न मानी, एक न मानी। पिंटू भाभी, मैं क्या बताऊं पता है? मतलब जीजा जी के शरीर में इतना फैट जमा है ना कि जो बिट्टू हलवाई की दुकान ही खुल गई हो, मतलब ऐसा लगता है। और फेफड़ों की हालत पापा पता है? मतलब वो जो ट्रक का इंजन होता है ना, उतने काले हो चुके हैं। यहाँ लिखा है ऐसा। कितना खा गया तू इतनी सी तनख्वाह में? खैरम, इतनी सी उम्र में इतनी बड़ी बीमारी, मेरे तो भागे फूट गए। पिंटू भाभी, हाँ जी। डॉक्टर ने कहा है कि परहेज की आदत डालनी पड़ेगी अब। परहेज की आदत? हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मुझे तो ना जब तक गुग्गू की गुद्दी पे लात ना रखूं, नींद नहीं आती। मैं कैसे परहेज करूंगी अब? पिंटू भाभी, खान पान का परहेज। अच्छा अच्छा, तो ठीक है। इलायची जी, हमें तो समझ में नहीं आ रहा कि हमारे साथ ये कैसे हो गया। ये कब हुआ? मतलब हम तो बचपन से तला हुआ, मीठा, फलाना धमकाना हर टाइप की चीज खाते थे, पर पता नहीं अचानक, पता नहीं। अरे अचानक से कुछ नहीं होता है, ये होता है शरीर और सेहत का ख्याल नहीं रखना, लापरवाही करना, उसका यही नतीजा होता है। पता है आपको? और पापा देखो ना, ये 6 फुट 2 इंच का आदमी 1 फुट की जान नहीं निकली अंदर। अच्छा। हाँ, मतलब कूड़ेदान की तरह ना पेट में कुछ भी डालते रहते हैं, फिर ये नतीजा होता है। देखो कैसी रिपोर्ट है। देखो सही कह रही है, आदमी को अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। समझ में नहीं आता इस आदमी के समझ। अच्छा जीजा, मैं क्या कह रहा था कि मतलब मैं ये चाह रहा हूँ कि दुकान और मकान का जो वसीयत है वो अलग अलग बनवा लेते हैं। क्यों? क्योंकि दुकान पे जीजी और इलायची तो बैठेगी नहीं। अब घर में तो सब लोग मिलजुल के रहते हैं, अपना ही घर है। तो वसीयत बनवा लें? क्या क्या ख्याल है आपका इस बारे में? बताओ, तुम बताओ। मेरे तो भागे फूट गए। घबरा, कोई जरूरत ना वसीयत बनवाने की। ना ना, मैं कहीं ना जा रहा, मैं कहीं ना जा रहा हूँ। और सुन, अब इलायची तू जैसा कहेगी ना, मैं वैसा करूंगा। मैं वही खाऊंगा जो तू कहेगी। हाँ, मैंने बहुत दोस्ती कर ली खाने से ना। अरे सबसे ज्यादा सुख और सबसे ज्यादा मजा तुम लोगों के साथ रहने में है। इलायची, तू मुझे बताइयो, तो मुझे क्या खाना है? ठीक है? और सुन बर्तन। हाँ सेठ जी, पंचम। अरे हाँ भाई, सुन, आज से तू अपने डब्बे में वो लाइयो, वो सलाद लाइयो। और मिसेस पंचम, हाँ जी। तुम इसके लिए आज से मूंग की दाल की खिचड़ी खिलाओ, बस मूंग की दाल की खिचड़ी खिलाओ। ठीक सेठ जी। पापा, मतलब ये करी ना आपने मेरे पापा वाली बात। हाथ मिलाओ इसी बात पे। और कल से आपकी ट्रेनिंग शुरू। ठीक। यार, पता नहीं कहाँ रह गया ये छोटे। इतनी रात हो गई है। बताओ, मिठाई सेठ जी पील रहे हैं, कुत्ते बिल्ली की आवाज मुझे निकालनी पड़ रही है। कोई देख तो नहीं रहा। अच्छा बेटा, डड्डू बिल्ली की आवाज निकाल रहा है। रुक साले, अभी तो तुझे बताता हूँ।
अरे यार, फटाफट इलायची जी को बता देते हैं कि छोटे आ गए। ये वाला। नीलू, मुर्गी तो सुबह बांग देती है ना, आज रात को ही शुरू हो गई। नहीं यार सुनो, ये ना अपनी छत की मुर्गी है, समझी? नीलू, तूने मुझे कभी नहीं बताया तेरी छत पे मुर्गी भी होती है यार। चल चल जाके देखते हैं, है ना? अब देसी अंडे लेकर आते हैं उससे। चुप कर, पागल सी यार तू। अरे ये जीजा जी हैं जो मुर्गी की आवाज निकाल रहे हैं, इसका मतलब ये बिल्ली की आवाज ना, ये छोटे निकाल रहा है। चल जरा इस बिल्ली की मरम्मत करके आते हैं। चल चल। नीलू, सेल्फी। अरे सेठ जी, कितनी देर लगा दी, बिलौटे पीछे पड़ गए मेरे। लाइट आ गई, लाइट चली गई थी। क्यों भाई छोटे, चौकीदारी भी शुरू कर दी क्या? जो गली के चक्कर लगा रहती रात को। ना ना, मैं वो क्या, मेरा दुकान की लाइट चली गई थी, मैं तार ये जो अरे मैं क्या, तार क्या क्या मैं? और आज क्या लेके आया? रबड़ी, जलेबी, लड्डू, हाँ? मालपुआ। शर्म, तुझे शर्म नहीं आती है ना? अरे यार कैसा दोस्त है, पापा को ना मीठे का परहेज बोला गया है, और तूने यहाँ पे मिठाई की दुकान खोल के रखी हुई है। शर्म नहीं आती ना तुझे? अरे ये मीठा नहीं है, जहर है, पापा के लिए जहर है। अरे चुप कर, कुछ भी बोले जा रही है। अरे जहर ना है इसमें, ये गुड़ है, गुड़ का बना हुआ है, गुड़ है ये। बड़ी अम्मा बनी जा रही है फालतू में। अरे तेरे से ज्यादा मालूम है मुझे सेठ जी की खुशी किसमें है। सेठ जी की असली खुशी गुड़ में है। और तेरी असली खुशी ना यहाँ से इस डब्बे को रवाना कर देने में है। क्या हो रहा है? क्या है इतनी रात को? कौन क्या? पापा, छोटे आपके लिए पार्सल लेके आया है, खाएंगे? बिल्कुल खाएंगे। सेठ जी, ये इलायची को समझा लो, बात बात पे मेरी बड़ी अम्मा बन रही है। इतनी इतनी मुश्किल से गरम गरम बढ़िया मालपुए लाया हूँ, खाओ खाओ। मैं ना खा रहा। क्या बोले तुम? क्या बोले, फिर से बोलियो। मैं ना खा रहा। क्यों ना खा रहे? इन मालपुओं के चक्कर में मैंने अपना पिछवाड़ा कटवा लिया गली के कुत्तों से। चुपचाप खा लो। अब मैं कह रहा हूँ ना, मैं ना खा रहा हूँ। बड़ी मुश्किल में लाया हूँ, चुपचाप खा लो। ऐसे कैसे खा लो? मुझे अपनी सेहत का ख्याल है। अब मैं वो खिलाड़ी ना रहा कि कभी भी कुछ भी जहां का जैसा भी हो वो खा लूं। अब तो मैं वो खाऊंगा जो इलायची कहेगी, और इलायची मेरी बेटी ना है, मेरा बापू है, बापू। बचपन से दिल्ली में रह रिया हूँ। कब आएंगे भैया तुम्हारे डॉक्टर? है कब तक इंतजार करेंगे? हाथ पैर तक के बैठे हुए हैं, हमारे डॉक्टर आ रहे हैं, डॉक्टर आ रहे हैं। मेरा दिमाग वैसे ही खराब हो रहा है, तू अपनी लगा रहा है। अरे डॉक्टर साहब आ गए। अरे डॉक्टर साहब आ गए भैया। डॉक्टर साहब आ गए। अब सब ठीक है? सेठ जी, आप विश्वास नहीं करेंगे, आपकी रिपोर्ट्स EDC आई है। मतलब EDC मतलब एकदम चमत्कारी। अब ईश्वर की महान कृपा है। अरे लेकिन डॉक्टर साहब, ये वजन घटाने में ऐसा कौन सा चमत्कार हो गया है? सेठ जी, दरअसल मैंने आपसे एक बात छुपाई थी। क्या? डॉक्टर साहब, हमें तो ऐसा लग रहा है कि आप ज्यादा पहेलियां बुझा रहे हो। अरे कोई ढंग की खबर सुनाओ यार मेरे। हैं? हमारे इकलौते जीजा जी हैं, अगर इन्हें कुछ हो गया ना तो छटंकी ऊपर पहुंचा देगा तुम्हें। और जीजा जी, तुम वसीयत पे साइन करके निकलना, चाहे भी निकलना। देखिए, घबराने का टाइम गया।
उस दिन इलायची जी के कहने पे मैंने आप सबसे रिपोर्ट्स की सच्चाई छुपाई थी। उस दिन आपकी रिपोर्ट्स के हिसाब से आपकी हालत बहुत खराब थी। मुझे ज्यादा उम्मीद नहीं थी, आपको कभी भी अटैक आ सकता था और आप इतनी बड़ी बात छुपाई आपने डॉक्टर साहब हैं? देखिए सेठ जी, सिर्फ आपकी बेटी के कहने की वजह से। उन्होंने कहा था कि मेरे पापा को अस्पताल के नाम से ही डर लगता है, तो उन्हें आप कुछ बताइएगा नहीं, उन्हें मैं खुद ही ठीक कर लूंगी। और देखिए उन्होंने ऐसा किया भी। आज आपकी रिपोर्ट्स एकदम नॉर्मल आई है। मेरी इलायची ने अपने पापा को नई जिंदगी दी ना, मेरे तो भाग्य खुल गए। रे भैयो दरोगा पिंकी कड़ा है। सर 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 सॉरी सर, वो मतलब अच्छा भाई दरोगा पिंकी जी, मैं ना यो बताओ, हाँ जी, आप जो है ड्यूटी पे इसी ड्रेस में आते हो क्या? नहीं 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 सर, पिंकी जी घर से यूनिफॉर्म पहन के निकले थे। वो रास्ते में है ना, वो चाट पापड़ी की चटनी नहीं मतलब वो कीचड़ गिर गया ना, वो वर्दी पे, तो वर्दी बदलनी पड़ी पिंकी जी को। ओ तो बच्चों अपनी पोस्ट बदलने के लिए तैयार हो जाओ बस। क्यों क्यों सर, ये क्या बोल रहे हैं आप? आपने जो बोला था, देखिए पिंकी जी ने कर लिया, वजन कम कर लिया, एकदम नौजवान छर हरा बन गए। देखो भाई पिंकी दरोगा जी, ऐसा है तीतर जाने तीतर की और मैं जानू तेरे भीतर की। हाँ, पुलिस के हाथ जो है ना घने लंबे हुए, जो पेट ना लंबा हुए, कि कोई भी कांड होने से पहले पेट पहले पहुंचे और हाथ पहुंचे ना। देख भाई पिंकी दरोगा, आज से मैं तेरे को इस पोस्ट से डिमोट करता हूं। आज से जो तू है ना दरोगा पिंकी नहीं, तो तू जो है आज से हवलदार पिंके। और हाँ मंगे सर, आज से तेरी प्रमोशन, आज से तू मंगी हवलदार नहीं, मंगी दरोगा। सर थैंक यू सर। देखो भाई ईसा है भी, मैं यहाँ से चलता हूँ। वो क्या है ना, और भी लोगों को डिमोट करना है। नहीं समझ में आ गया तेरे? नहीं लेकिन हाँ। मैं नहीं जान दूंगा, मैं नहीं जान दूंगा। अरे अरे सर, बाप रे, मूली का पराठा। उठिए, आइए आइए, अरे वाह, आइए। मूली वाले पराठे में खाए। अरे वाह भाई दरोगा पिंकी। क्या हुआ सर? रे भाई मैं क्या ना घने दिनों से ना इस गैस की वजह से ना परेशान हो रहा था। रे भाई तेरा भारी भरकम जो शरीर है ना यो, रे भाई ये तो मेरे लिए वरदान साबित हो गया। रे भाई हाँ जी, इसी खुशी में भाई आज से आपकी पिंकी जी फिर से प्रमोशन। अब आज से आप दरोगा पिंकी। और हाँ भाई मंगे, प्रमोशन से डिमोशन तेरी, समझा? अब से तू जो है हवलदार मंगीलाल और ये पिंकी थानेदार। थैंक यू सर। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। क्या हुआ बाबा? पापा आप रो क्यों रही? क्या क्या हुआ है? किसी ने कुछ कहा आपसे? आप इतने सेंटी क्यों हो? बताओ क्या हुआ है? बेटा तू
कब इतनी बड़ी हो गई है? पापा मैं आपके सामने तो बड़ी हुई हूँ ना। याद है कैसे आप मतलब दीवार पे निशान लगा के मेरा नाप लेते थे कि कितनी लंबी हो गई हूँ, है ना? मैं कद की बात नहीं कर रहा हूँ बेटा। सुना है कि एक वक्त में बच्चे खुद ही के माँ बाप हो जाते हैं, लेकिन तू तो मेरी माँ बन गई बेटा। पापा को अस्पताल जाने से डर लगता है तो तूने इसलिए इतनी बड़ी बात छुपाई। मेरे बच्चे कैसी बातें कर रहे हैं आप? आपको याद है जब मैं एकदम छोटी थी और मुझे इंजेक्शन से इतना डर लगता था कि ना आप मेरा कस के हाथ पकड़ लेते थे। जब मैं डर के मारे अपनी आंखें बंद करती थी ना, तो आप भी यूं ही आंखें बंद कर लेते थे। क्योंकि इंजेक्शन तुझे लगता था और दर्द मुझे होता था बेटा। पता नहीं क्यों लोग बेटी के होने पर ऐसे गुब्बारे की तरह मुंह फुला लेते हैं। तो जैसी बेटी जब माँ बाप बेटा बेटी बनते हैं तो दुनिया के सारे पुण्य मिल जाते हैं उसे। लोग बेटे को बुढ़ापे की लाठी कहते हैं, लेकिन तो जैसी बेटी तो हमारे बुढ़ापे की ढाल है बेटा। कोई परेशानी सामने आने ही नहीं देती। बेटा तुझे दुनिया की सारी खुशियां मिले। अरे मेरी बच्ची। अच्छा सुन, तुझे क्या चाहिए? पक्का बता दूं? बता। आपको ना ये वाली डाइट ना 6 महीने और करनी पड़ेगी। तू भी ना एकदम है। आप भी क्यों ना? जीजा जी छत पर हैं? इलायची जी प्रणाम। कैसी हैं आप? आपको पता है हम आपके बारे में ही सोच रहे थे। क्या? मतलब सच्ची आप मेरे बारे में सोच रहे थे? दूसरी स्त्रियों के बारे में सोचना कब से अलाउड हो गया? वेरी गुड, इम्प्रूवमेंट हो रखी है। नहीं इलायची जी, हम तो ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि आप कर कैसे लेती हैं सब। इतनी छोटी सी उम्र में इतनी समझ, बड़ों से प्यार, आदर, सत्कार। आपको पता है हर लड़का अपने होने वाली बीवी में यही गुण ढूंढता है। और आप? हमारी बुबू तो ढीठ है। क्या? हमारा मतलब ये है कि बुबू में कोई गुण नहीं है ना, लेकिन आपके साथ उठने बैठने में वो सब कुछ सीख जाएंगी। क्या यार जीजा जी, मतलब तारीफ का फूल मांगा तो आपने फूल गोभी सीधा मेरे मुंह पे दे मारी। अरे यार कभी तो दिल की बात बोलो यार, प्लीज। हैं जी? जी मेरे कहने का मतलब है, अरे दिल खोल के तारीफ कर दीजिए, मैं सुनने के लिए एकदम तैयार हूँ। थैंक यू। नहीं इलायची जी, तारीफ के आप बिल्कुल काबिल हैं, वाकई में। अब आप चाहे हमें जितना मर्जी तंग कर लीजिए, हमें फंसवा दीजिए, हमें पिटवा दीजिए, हमारे बैंगन कटवा दीजिए, लेकिन आखिर की बात यही है कि आपका दिल एक छोटे मासूम बच्चे जैसा है। मोम जैसी हैं आप इलायची जी। आपसे किसी की तकलीफ नहीं देखी जाती, है ना? यार जीजा जी, ये तो शोले की मौसी टाइप तारीफ की आपने मेरी, मतलब क्या करूं अब इसका? नहीं इलायची जी, मम्मी कसम, हम सच्ची कह रहे हैं। अरे तो झूठ बोल के जाएंगे कहाँ पे जीजा जी? है जी? जी मेरा मतलब है कि पिंटू भाभी के भाव में और क्या है ना? ओह, लाइफ में टंटे हो रखे हैं जीजा जी आपके। हाँ। सुनो शंभू जी, मैं तुम्हें एक बहुत ही खास जिम्मेदारी सौंप रहा हूँ। इसमें वो आदमी देख रहे हो?
ये राका है, ये है सरफिरों का सरदार, बहुत ही खतरनाक है ये। इतना समझ लो कि जब तक ये इस लॉकअप में है तब तक हमारी आत्मा हमारे शरीर के अंदर है। अच्छा। यदि ये यहाँ से भागा ना तो इस शहर के सारे आदमियों को ये इस मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती करवा देगा। ये गंजों से बहुत नफरत करता है, इतनी नफरत कि ये किसी की भी गंजी टांट देखकर इसके हाथों में खुजली होने लगती है और ये उनको नोच लेता है। और जो गंजे इसका कहर भुगत चुके हैं वो तो अपने सिर पर बाल आने की मन्नत मांगते हैं। डॉक्टर साहब, लेकिन गलती तो लोगों की है ना। अब ये खतरनाक राका है तो उससे बचने के लिए अपने सर पे टोपी रखनी चाहिए, नहीं तो विग रखनी चाहिए। मैं सही कह रहा हूँ ना, आप बताइए। अरे सेठ जी, अरे कल चांदनी भाभी मिली थी। अच्छा, क्या कर रही थी? अरे कह रही थी कि छोटे, हाँ। तू आजकल क्या कर रहा है? सेठ जी के बाल ही ना रंगता, झरोखे से सफेदी झांकने लगी है। अरे काम की इतनी टेंशन है, क्या करूं? बाल तो सफेद हो गई। छोटे शुक्र मना कि ये जो कुछ बाल बचे हैं मेरे सिर पे, वरना ये भी ना बचते। अरे ऐसी करो, देखो मजे लो तुम। हाँ? यहाँ देखो, देखो तुम्हारे साले की बद्दुआ। एक बात बता छोटे, हाँ। तुम मेरे बालों में खुदाई कर रहा है, जो इतने सारे बाल तेरे हाथ में निकल के आ गए हैं? अरे सेठ जी, तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे मैं जानबूझ के उखाड़ रहा हूँ। मैंने उखाड़ रहा हूँ? मैंने तो ऐसे चंपी की बढ़िया सी खुद ब खुद उखड़ के आ गई। सुन छोटे, छोटे। हाँ हाँ बोलो। अगर यार मैं गंजा ना होना चाहती हूँ, मैं सच सच बता रहा हूँ, गंजा ना होना चाह रहा हूँ। अगर मेरे बाल ऐसे ही उखड़ते रहे और मैं गंजा हो गया ना, तो मैं सच बता रहा हूँ कि मैं जमुना में अपनी जान दे दूंगा कूद के। हट! 2 दिन से रखा है वहां पे, वापस देने का नाम ही ना ले रहा है। अरे मोबाइल फट रहे हैं इतने, तो खुद क्यों ना खरीद लेता सिलेंडर? हर बार फ्री फंड में मेरा मांग के ले जाता है, बर्दाश्त की हद है। और तुम अभी क्या बोले? यमुना में कूद के क्या करोगे तुम? क्या बोले? बोलो। जान दे दूंगा। तुम सेठ जी, मरने मुरने की बात ना किया करो। तुम्हें पता, तुम मर गए, ऐसी हरकतें करोगे तो क्या होगा मेरा? क्या होगा? हट! सेठ जी, हाँ। देखो मजाक एक तरफ है और तुम्हारे बाल एक तरफ हैं। ये कहाँ मर गया? देखो एक काम करो, तुम्हें एक बेहतरीन चमत्कारी ट्यूब दूं। 1 सेकंड रुक जाओ तुम। अरे फ्री फंड का पाउडर पोत रहा है, ये देखो, ये पकड़ो। सेठ जी, ये चमत्कारी ट्यूब है। अच्छा। इसको रगड़ रगड़ के लगाना, कसम से कह रहा हूँ, ऐसे बाल बढ़ेंगे, ऐसे बाल बढ़ेंगे, मतलब एक दिन में सिठानी से लंबी चोटी तुम्हारी बनेगी। अच्छा, लेकिन एक बात बता छोटे, हाँ। अगर ये मतलब ट्यूब मैंने अगर अपने बालों में लगाई, हाँ। और फिर भी बाल झड़ते रहे तो? सेठ जी, हमेशा मनहूस बातें करना तुम बस। मैं तुम्हारा मनोबल बढ़ा रहा हूँ और तुम ऐसी शक कर रहे हो तुम, इसलिए मैं फ्री में दे रहा हूँ। तुम्हें ये ना लगे कि मैं ट्यूब का कोई प्रमोशन कर रहा हूँ। फ्री में लो, रगड़ रगड़ के लगाओ, भरोसा तो करो। बढ़िया, ऐसे लंबे बाल होंगे सेठ जी, बाल ऐसे बढ़ेंगे जैसे लाला का ब्याज बढ़ता है। बहुत बोल लिया है तू। हाँ भाई, क्या हो रहा है? पिंकी जी पूछ रहे हैं। अरे वाह दरोगा जी, ये बैग लेके कहाँ निकलने की तैयारी है? नहीं नहीं, निकल कहीं नहीं रहे पिंकी जी। क्या है वो, पिंकी जी ना जरा वृंदावन जा रहे हैं एक दिन के लिए, अपनी प्रमोशन की मन्नत मांगने के लिए। कल आ जाएंगे। मतलब तब तक अगर यहाँ कोई जरूरी काम हुआ ना, तो ये मंगी है ना, मंगी संभाल लेगा, ये बोलने आया हूँ। और ये रतालू उखाड़ेगा।
साहब जी मैं तो ये करिया था कि आप ना एकदम चिंता ना करें, आप मंदिर जाए, मन्नत मांगे, बाकी काम मैं संभाल लूंगा। हाँ बिल्कुल सही कह रही है तू मंगीलाल। अच्छा अभी हम लोग चलते हो, बस मिस हो जाएगी पिंकी जी की, वरना बचपन से दिल्ली में रह रिया हो। अबे तुमसे बोल रही हो हटना। अबे जब बोल रही है हटना हटना, मुझे पता तू किसको बोल रही है। चलना तू, चल कर बड़ करता रहता है। छोटे बताओ, बेचारे भगवान को भी कैसे कैसे लोगों की मन्नत पूरी करनी पड़ती है। तुमने भी चांदनी भाभी के लिए मन्नत मांगी है क्या? क्या बकवास कर रहा है तू भी? अरे बकवास छोड़ो, ये होगी बढ़िया मसाज। अब बताओ बगल के बना दूं? सुन इधर आ। हाँ